हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। फार्मेसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जूरिस्प्रूडेंस के कुछ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फार्मासिस्ट, जीपैट एग्जाम, आरआरबी, एएसआई या ड्रग इंस्पेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए नए क्वेश्चन लाए हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है एन एक्ट रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो एन एक्ट एक एक्ट रेगुलेट किया गया प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी के लिए। कौन सा प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी के लिए कौन सा एक्ट रेगुलेट किया गया? तो उसका जो करेक्ट आंसर इसमें से कोई सा भी नहीं है दोस्तों। तो उसका करेक्ट आंसर होता है कौन सा? फार्मेसी एक्ट। तो कौन सा था? फार्मेसी एक्ट। तो इसमें से तो कोई से नहीं है, तो इसका होगा डी क्वेश्चन इसका सही। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु वाज द फर्स्ट केमिस्ट इन इंडिया? इंडिया का फर्स्ट केमिस्ट कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा वो है बाथगेट। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन बाय। जो सेंट्रल रजिस्टर जो मेंटेन किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो सेंट्रल काउंसिलिंग या एमसीआई या एआईसीटी या स्टेट काउंसिलिंग के। बताइए दोस्तों फोर्थ का करेक्ट आंसर। जो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है, जो सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है वो सेंट्रल काउंसिलिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द पीसीआई वाज कॉन्स्टिट्यूट इन। पीसीआई कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? किस में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? पीसीआई का गठन कब हुआ था? तो पांचों क्वेश्चन का आंसर है हमारा दोस्तों पीसीआई। जो हमारा पीसीआई गठन 1989 में हम इसका पीसीआई गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CAM ऑफ स्टेट कम्स अंडर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। CAM ऑफ स्टेट कम्स कब आया था? CAM का गठन कब आया था ये? तो इसका आपको बता दें, इलेक्टेड मेंबर या एक्स ऑफिशियल मेंबर में होता है या नॉमिनेट मेंबर में होता है या नॉन ऑफ दिस। बताइए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा छठे का आंसर होगा एक्स ऑफिशियल मेंबर के अंडर ये होया था कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई 6 मेंबर इलेक्टेड बाय। किसके द्वारा 6 मेंबर इलेक्टेड किया जाता है? सेंट्रल काउंसिल या यूजीसी के या एआईसीटी या नन ऑफ दीज। बताइए दोस्तों कौन से में इसमें का करेक्ट आंसर है? तो साथियों को जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यूजीसी हमारा जो पीसीआई के 6 मेंबर को इलेक्टेड करती है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा द फार्मेसी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट एवरी। तो फार्मेसी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट प्रत्येक तो कितने साल में आता है? कितने साल में रिकॉन्स्टिट्यूट होता है ये फार्मेसी काउंसिलिंग है? बताइए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8 का हमारा होगा हर 6 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट होता है फार्मेसी काउंसिल। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रजिस्टर फार्मासिस्ट इज द पर्सन हु शुड बी। जो रजिस्टर फार्मेसिस्ट है ए पर्सन हु माने जो शुड बी होता है। बताइए क्वालिफाई इन फार्मेसी कोर्स में या नॉलेज ऑफ कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग में ऑफ ड्रग या ट्रेनिंग इन एनी गवर्नमेंट रजिस्टर मेडिकल डिस्पेंसिंग एटीसी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 90 का वो होगा हमारा ट्रेनिंग होती है। रजिस्टर फार्मेसिस्ट इन पर्सन हु शुड बी कब कहलाता है? जब ट्रेनिंग हो जाती है उसकी कायम में, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है गवर्नमेंट रजिस्टर में। तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल 6 मेंबर नॉमिनेट बाय। जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं सेंट्रल काउंसिल के 6 मेंबर नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाते हैं? वे हमारे किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिलिंग इज। जो एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिलिंग के वे कौन है? तो ये इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बताना दोस्तों। तो इसके जो कंट्रोलर हैं इसके एक्स ऑफिशियल काउंसिलिंग के वे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है द कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिलिंग। जो इसका जो कार्य क्या होता है? सेंट्रल काउंसिलिंग का जो कार्य क्या होता है? तो वो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो उसके जो सारे ही करेक्ट आंसर हैं दोस्तों, इसके डिजाइन ऑफ एजुकेशनल पैटर्न भी करते हैं, एजुकेशन रेगुलेट भी करता है एजुकेशन को, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देता है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर? मतलब डी क्वेश्चन इसका सही है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा द इंस्पेक्टर रिपोर्ट
जो इंस्पेक्टर रिपोर्ट टू द आफ्टर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन पर रिपोर्ट किसे दी जाती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है 13वें का होगा सेंट्रल काउंसिल को उसकी रिपोर्ट इंस्पेक्शन की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर कंटेनिंग नेम ऑफ, तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन बनाने के लिए रजिस्टर कंटेनिंग नेम, तो वो किसके लिए होता है, ऑल रजिस्टर फार्मासिस्ट, इसका जो मेंटेन करती है रजिस्टर कंटेनिंग में नेम में वो कायम है। जो रजिस्टर फार्मासिस्ट का जो मेंटेन नाम होता है किस में होता है, वो होता है दोस्तों इसका 14वें का पहला ऑल रजिस्टर फार्मासिस्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका जो करा, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द स्टडी ऑफ पीसीआई इन, पीसीआई की स्टडी क्या में होती है, चैप्टर 1 में, चैप्टर 4 में, चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में, तो उसका जो करेक्ट आंसर होता है, तो जो पीसीआई की स्टडी की जाती है चैप्टर 4 में की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एक्ट वाज स्टडीज इन, जो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी का एक्ट है वाज स्टडी इन किस में है, चैप्टर 4 में, चैप्टर 3 में, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा 16 का वो है ए चैप्टर 4 में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए रिवोल्यूशन स्टार्ट बाई होम सेंट्रल ओवर द इम्पोर्ट ऑफ सब्सटेंट एंड नॉन इफेक्टिव ड्रग, जो नॉन इफेक्टिव ड्रग है वो सीएन चोपड़ा में आती है, बुश एसएन में आती है, आरएन चोपड़ा में या हेरोन जेटर में, तो इसका जो 17 का हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा आरएन चोपड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अमोंगस्ट देमसेल्व बाय रजिस्टर फार्मासिस्ट, जो उसमें जो कितने मेंबर रजिस्टर होते हैं, कितने फार्मेसी रजिस्टर होते हैं, 5 मेंबर, 4 मेंबर, 6 मेंबर है, 2 मेंबर, पता है दोस्तों इलेक्टेड मेंबर, जो हमारे जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं दोस्तों वो हमारे 6 मेंबर होते हैं, जो फार्मेसी काउंसिलिंग मेंबर द्वारा इलेक्टेड किया जाते हैं वो हमारे 6 मेंबर रजिस्टर फार्मासिस्ट किया जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है सी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हुज नेम हैव बीन रखता है रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द स्टेट सेल में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो एक पर्सन जो रखता है जो रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द स्टेट सेल में, बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 19 का, तो दोस्तों इसका 19 का जो करेक्ट आंसर है वह नॉन इनिशिएलेट टू रजिस्ट्रेशन, तो इसका सी क्वेश्चन आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 20 क्वेश्चन है अपॉन एंट्री ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन इन द रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू इशू हिम, तो किसे मतलब रजिस्टर देता है रजिस्ट्रार को, तो प्राइज में, एप्लीकेशन फॉर्म में, रिसिप्ट में, सर्टिफिकेट में, तो क्या दिखाना पड़ता है रजिस्ट्रार को हमें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, क्या दिखाना पड़ता है, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन इन द रजिस्ट्रार रिक्वायर्ड टू इशू हिम, जब रजिस्टर करता है तो क्या दिखाना पड़ता है, तो सर्टिफिकेट उसे दिखाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, रिमूव ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर इन कंडीशन में, किस कंडीशन में अपना नाम रजिस्टर से हटा सकते हैं, कौन सी क्या कंडीशन होती है वे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा 2100 का, बताइए दोस्तों 2100 का हमारा करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर डी, क्योंकि इफ हिज नेम हैज़ बीन एंटायर द रजिस्टर ऑफ एरर, जब इसमें एरर हो या किसी में कॉन्सिडर्ड द ऑप्शन इन एनी प्रोफेशनल में हो, इफ़ डज नॉट गेट रिन्यूअल दिस रजिस्ट्रेशन को, वो हमारा रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं करा रहा हो तब उसको इस कंडीशन में रिमूव कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग तो आप जानते होंगे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो हमारा जो 22 का जो आंसर है वो हमारा होगा मैनी स्टेट काउंसिलिंग डिसाइड टू मेक इंडिविजुअल काउंसिलिंग, तो जॉइंट फार्मेसी काउंसिलिंग का हमारा फर्स्ट ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ऑफेंस ऑफ फार्मेसी एक्ट आर, जो ऑफेंस ऑफ फार्मेसी एक्ट का जो वो कौन सा एक्ट है दोस्तों हमारा ऑफेंस फार्मेसी एक्ट का, तो दोस्तों 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द डी, क्योंकि फैसिलिटी क्लेम भी कर सकता है रजिस्टर फार्मेसी पे, फेलर सरेंडर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन में भी होता है, डिस्पेंसिंग द ये भी हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए दोस्तों
24वां आंसर हमारा 24वां क्वेश्चन है, मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको भी पता होगा दोस्तों, आपने भी ट्रेनिंग की होगी जब आपको रजिस्ट्रेशन करने जाता है उससे पहले, तो आपको ट्रेनिंग करनी होती है। तो आप बताइए दोस्तों कितने घंटे की उसमें ट्रेनिंग करनी होती है? तो दोस्तों उसमें जो हमें ट्रेनिंग करनी होती है 500 घंटे की हमें ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टीज ऑन अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट का अकॉर्डिंग जो पेनल्टी है कैसे कौन सी होती है? वे जो पेनल्टी है 25वां का करेक्ट आंसर हमारा पहला कौन सा? फाइन अप टू 500 रुपये होंगे और फर्स्ट कन्वेंशन पे एंड 1000 रुपये, और सेकंड कन्वेक्शन पे आपको सस्पेंसिव पनिशमेंट भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड। जो फार्मेसी एक्ट है वो कब पास हुआ था? तो फार्मेसी एक्ट हमारा 1940 में हमारा फार्मेसी एक्ट पास्ड हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ हॉर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर द रजिस्टर फार्मासिस्ट। जो रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो रजिस्टर होती है, वो रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कितने नंबर या कितने घंटे की आवश्यकता होती है? तो वो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप बताइए दोस्तों। अभी यही क्वेश्चन पीछे आया था दोस्तों, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा 500, नॉट लेस देन 500। ठीक है दोस्तों, नॉट लेस देन 500, तो 500 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया इजमन है कॉन्स्टिट्यूट एवरी। जो फार्मेसी काउंसिलिंग है वो कॉन्स्टिट्यूट प्रत्येक जो कॉन्स्टिट्यूट एवरी, तो उसको जो फार्मेसी काउंसिलिंग इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूट प्रत्येक उसमें होता है वो कौन सी साल में होता है? प्रत्येक कौन सी साल में होता है कॉन्स्टिट्यूट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा 28वें का डी। प्रत्येक 5 साल में इसका गठन होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द ड्रग बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। द बिल जो वाज होता है इंट्रोड्यूस इन ईयर में, कौन सी ईयर में बिल पास हुआ था? तो इसका 29 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा वो होगा 1931 में इसका बिल पास हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इतना क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को वॉच करने के लिए, इतना ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। तो दोस्तों तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।